जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल दिव्य ज्ञान की बात में। बेशर्म होकर करो ये 4 काम। वैसे एक बात और भी कहा गया है चाणक्य द्वारा कि पुरुषों को किन कामों को करने से बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए। आज हम इस विषय पर बातें करेंगे कि आखिरकार गुरु चाणक्य ने अपने नीति पुस्तक में कौन से 3 बातों को करने से एवं शर्माने से पुरुषों को बिल्कुल मना किया है। बेशर्म होकर करो ये 4 काम। जिंदगी में कभी भी चीज़ों को मांगने में शर्म नहीं करना चाहिए। इससे आपका ही बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि आप अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं और सफल भी होना चाहते हैं तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि जिंदगी में जब भी जो चीज़ चाहिए होगी उसे पाने के लिए आप अपनी पूरी एड़ी चोटी लगा दीजिएगा ताकि आपको उस मुख्य कार्य में सफलता प्राप्त हो। पति को कभी भी अपनी पत्नी से प्यार करने में शर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी शादीशुदा जोड़े में प्रेम का होना अति आवश्यक होता है। यदि पति पत्नी में प्रेम नहीं होता है तो वह संबंध टूटने के कगार पर खड़ा हो जाता है। इसलिए हमेशा पति एवं पत्नी दोनों को ही यह कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने प्रेम संबंधों को मजबूत बनाए रखें। जिस तरह से ताली 2 हाथ से बजती है उसी तरह से पति पत्नी को अपने प्रेम संबंध को ठीक रखने के लिए दोनों ओर से ही कोशिश करनी चाहिए। दोनों के बीच सलाह मशवरा हमेशा मजबूत होना चाहिए। जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से प्रेम करने में शर्म करते हैं और संबंध के दौरान घबराते हैं तो ऐसे समय में उनके बीच में कोई गैर पुरुष या महिला अपनी जगह बना सकती है। इसलिए संबंधों के दौरान शर्म बिल्कुल भी ना करें। पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम करें, इसी में आपकी भलाई है। खाना खाते समय कभी शक ना करें। चाणक्य के अनुसार भोजन करते समय किसी भी व्यक्ति को शर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को खाने में शर्म आती है वह लोग हमेशा भूखे ही रह जाते हैं। ये मुसीबत बड़ी परेशानी से कम नहीं होती है। इसलिए मनुष्यों को हमेशा पेट भर खाना खाना चाहिए और भोजन करते समय कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खाना खाते वक्त शर्म करने से खाने के अपमान करने जैसा होता है। कोई भी जानकारी लेते समय कभी भी शर्म ना करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने गुरु अर्थात उन लोगों से कभी शर्म नहीं करना चाहिए जिनसे हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसलिए ज्ञान लेते समय कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान लेते समय शर्म करता है उसका ज्ञान हमेशा अधूरा रह जाता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। इसलिए कहा जाता है अधूरा ज्ञान आपकी सबसे बड़ी हार होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बेशर्म होकर करो ये 4 काम। उधार का पैसा मांगने में शर्म ना कीजिए। चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को दिया हुआ धन हमेशा मांग लेना चाहिए और जो व्यक्ति अपना ही पैसा मांगने में शर्म करता है उधार के पैसे मांगने में कभी भी शर्म ना करें, क्योंकि दोस्तों को आपका पैसा है। इसलिए आज अचानक ही सलाह देते हैं कि आप ऐसी गलती कभी ना करें। अच्छी लाइफस्टाइल को जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है, मगर भारत में बहुत से पुरुष महिलाओं को बाहर काम करने से मना करते हैं। उन्हें लगता है कि समाज क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे कि अपने घर की औरत से काम करवा रहा है, लेकिन इंसान को ये सब नहीं सोचना चाहिए। अगर अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से जीना है तो महिला और पुरुष दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। पुरुष हो या महिला, खाते समय बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर खाने की चीज़ सामने है तो उसे खरीदो और अगर कहीं पार्टी में हो तो खुलकर खाओ जब तक आपका मन भर ना जाए। उसे मांगने शर्म की तो आपको भूखा और अधूरा मन रखना होगा। चाणक्य कहते हैं कि कभी भी भूख को मारना नहीं चाहिए। अगर आपको किसी से कुछ सीखना है और आपके मन में है कि पता नहीं कोई क्या सोचेगा तो ये भूल जाओ। भले आपको जो सीखना है वो अपने से छोटे से ही क्यों ना सीखना हो, उसमें शर्म ना करें। गुरु तो गुरु होता है, फिर वो छोटा या बड़ा नहीं होता। गुरु से शिक्षा मांगने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, वरना आपका ज्ञान अधूरा रह सकता है। जो भी व्यक्ति धन से संबंधित कार्यों में शर्म करता है उसे धन हानि का सामना करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को उधार दिया गया पैसा वापस लेना है और हम शर्म के कारण उससे पैसा मांग नहीं पा रहे हैं तो यह निश्चित है कि धन हानि होगी। अतः धन संबंधी कार्यों में शर्म नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें महिलाएं सबसे साझा नहीं करती। स्त्रियों में होती है दोगुनी भूख। आचार्य चाणक्य के उपरोक्त श्लोक के अनुसार महिलाओं की ताकत का वर्णन है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक स्त्रियों में पुरुष के मुकाबले उनकी भूख दोगुनी होती है। आज की जीवनशैली में महिलाओं को कामकाज के कारण खानपान बिगड़ गया है, लेकिन वह अपने भूख पर काबू रख लेती हैं। महिलाओं में लज्जा होती है 4 गुना। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति के अनुसार स्त्रियों में शर्म यानी लज्जा पुरुषों से 4 गुना ज़्यादा होती है। महिलाओं में शर्म इतनी ज़्यादा होती है कि वह किसी भी बात को कहने में कई बार सोचती हैं। साहस 6 गुना। चाणक्य नीति के अनुसार महिलाएं शुरू से ही साहसी होती हैं, वहीं स्त्रियों में पुरुष से 6 गुना साहस भी होता है। इसलिए ही स्त्रियों को शक्ति स्वरूप भी माना गया है। कामेच्छा महिलाओं में पुरुषों से अधिक। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्रियों में काम इच्छा भी पुरुषों से 8 गुना ज़्यादा होती है,
लेकिन उनमें लज्जा और सहनशीलता अत्यधिक होती है, जिस वजह से वह इसको उजागर नहीं करती और अपने संस्कार को ध्यान में रखते हुए पूरी मर्यादा से परिवार को संभालने का कार्य करती हैं। जन्म लेने के बाद एक बच्चे का रिश्ता सबसे पहले उसके माता पिता से जुड़ता है। उसके बाद उसके परिवार के सभी लोगों से उसका रिश्ता जुड़ता है और धीरे धीरे जैसे ही नन्हा सा बच्चा बड़ा होता चला जाता है, वह भिन्न भिन्न लोगों से मिलने लगता है और एक दिन उसके जीवन में ऐसा वक्त आता है जिस वक्त वह एक नए रिश्ते में हमेशा के लिए बंध जाता है, जिसे कहते हैं शादी। चाणक्य नीति। ये 3 चीजें ही पति पत्नी का रिश्ता बनाती हैं मजबूत। सबसे अनमोल रिश्ता होता है पति पत्नी का रिश्ता, जिस रिश्ते को मजबूत करने के लिए चाणक्य नीति में गुरु चाणक्य ने कुछ बातें कही है। आज हम उन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं। प्रेम से रहने की बात कही गई है। किसी भी रिश्ते में प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्हीं रिश्तों में से एक है पति पत्नी का रिश्ता, जिसमें प्रेम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कारण संबंध में अगर प्रेम नहीं होगा तो संबंध आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए हर पति पत्नी को यह कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने पति या अपनी पत्नी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दें, ताकि उनका संबंध हमेशा अच्छा रह सकें। एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने की बात कही गई है। किसी भी रिश्ते में समर्पण होना एक बहुत बड़ी बात होती है। यदि आप किसी के साथ संबंध में हैं और आप उस संबंध को निभाते वक्त समर्पित नहीं होते हैं, तो इसमें गलती सामने वाले की नहीं बल्कि आपकी है। एक दूसरे का हमेशा सम्मान करें। आज के वक्त पर बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को सम्मान देते हैं। 100 में से केवल 20 ही लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को सम्मान देना जानते हैं। खासकर आजकल के जो पति पत्नी होते हैं, वह दोनों एक दूसरे को बहुत कम ही सम्मान देते हैं। आज के समय के पति पत्नी दोनों ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। एक अगर दूसरे को अपशब्द बोल देते हैं। दोनों को बैठकर एक दूसरे के साथ अच्छी बातें करने चाहिए, वहाँ दोनों एक दूसरे को आरोप लगाने में अपना कीमती वक्त जाया कर देते हैं। रिश्तों में झूठ का सहारा ना लें। पति पत्नी का संबंध चाहे जैसा भी हो, लेकिन कभी भी पति या पत्नी को अपने संबंध के बीच में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। एक सच 100 झूठ के बराबर होता है, तो फिर आप एक सच बोलकर अपने रिश्ते को क्यों नहीं ठीक करते हैं। 100 झूठ बोलकर अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जितना हो सके सच बोले। यदि आप झूठ का सहारा लेंगे तो ऐसा करके आप अपने रिश्ते को ही खोखला करेंगे। रिश्ते को खोखला करने के बजाय सच बोलकर रिश्ते में मिठास लाने की कोशिश कीजिए।